मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जैकब, रायवन डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान, आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। और आज मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से देखना चाहता हूं ज़बूर 136, उसकी पहली आयत ही को मैं आपके सामने रखूंगा। खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अबदी है। दुआ मांगे, हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावन की हाजुरी को महसूस करें और दुआ मांगे। खास तौर पर गमज़दा घराने के लिए, भाई शकील के लिए, जिनकी खिदमत रायवन डायसिस में क्रिश्चियन कन्वेंशन, म्यूजिक क्रिश्चियन कन्वेंशन के हवाले से थी। 3 सॉन्ग गाते बनाते थे, वो आज खुदा उनमें सो गए। हम उनके घराने के लिए भी तसल्ली मांगे। आए हम दुआ मांगे। बहरबार के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू भला, तेरी शफकत अबदी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तू अपने लोगों को प्यार करता है, बरकत देता है, और तू कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता है क्योंकि तू यहाँ पर तख्त नशीन है। और जहां पर तू तख्त नशीन होता है, जहां तेरी मौजूदगी होती है, वहां पर तहरीक शुरू हो जाती है, वहां पर तेरा जलाल, तेरी कुदरत जाहिर होना शुरू हो जाती है। जलाल से भरे खुदावंद मेरे होंठों की तकदीस कर, अपने कलाम से मुझे मनवर कर, कलाम की किरणों को हम पर मनक्स कर, ताकि हम तेरी पहचान, तेरी कुर्बत में बढ़े, तरक्की करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। एक एक लफ्ज पर, एक एक आयत पर खुदावंद मुझे गौर करने की तौफीक दे, बरकत दे, सरफराजी अता कर। तेरे प्यारे जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आज अब के हम ज़बूर 136 को देखने की जसारत करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये ज़बूर जो है खुदा की शुक्रगुजारी का ज़बूर है। ये खुदा के जोर और खुदा की कुदरत का ज़बूर है, और इसमें खुदा की मोहब्बत इंसान पर नजर आती हुई नजर आती है। क्योंकि ये ज़बूर जो है, ये पूरी इसकी 26 आयात है। यानी खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। यानी उसकी शफकत जो है अबदी है। हम तख्लीके कायनात से लेकर आज तक, दौरे हाजरा तक, हम खुदा की शफकत को, उसकी मोहब्बत को देखते हैं। यानी अगर अबरानी लफ्ज अहबे यानी हब, अरबी का लफ्ज यानी मोहब्बत करना, पसंद करना, यानी उल्फत, किसी के साथ रखना। अबरानी ही का एक और लफ्ज है दोद, यानी इसके अगर लफ्जी मायने देखे जाएं तो शिद्दत के मोहब्बत, शिद्दत के साथ किसी शख्स के साथ मोहब्बत करना। और मैं समझता हूं अगापे, यानी ये लफ्ज भी जो है यूनानी का अगापे, खुदा की मोहब्बत को जाहिर करता है। यानी खुदा की शिद्दत से मोहब्बत को हम देखते हैं। और अगर ज़बूर 136 की तीसरी आयत को देखें तो यहां पर अकेला ही खुदा जो बड़े बड़े अजीब काम करता है, खुदा का जोर, खुदा की कुदरत जो अजीब काम करने में कादर है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम जब तख्लीके कायनात का जिक्र देखते हैं तो खुदा ने सूरज, चांद, सितारे, आसमान, जमीन,
समुंदर, उसने उन तमाम जानवरों को, मौसमों को उसने बनाया। और सबसे बड़ी बात जो है, इंसान को उसने अपनी शबी पर, अपनी मानद तख्लीक किया। ये खुदा के बड़े बड़े अजीब काम खुदा के नजर आते हैं। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं उसकी मोहब्बत के लिए, जो गहरी शिद्दत के साथ इंसान के साथ वो करता है। ज़बूर 136 उसकी तमाम खूबियों को, उसकी मोहब्बत की तमाम खूबियों को, क्वालिटियों को बयान करता है। अब जो गुलामी में से खुदा ने निकाला इसराइलियों को, क्योंकि 11वीं आयत में लिखा है, और इसराइल को उनमें से निकाला, उनमें से यानी मिस्रियों में से उसने, खुदा ने अपने लोगों को जिनसे वो मोहब्बत करता है, शिद्दत की। क्योंकि आदम के सबब से गुनाह आ गया और गुनाह के सबब से मौत वाक़या हो गई, यानी इंसान गुलामी में चला गया, मिस्रियों की गुलामी में, फिरौन की गुलामी में। और फिरौन उनसे सख्त मशक्कत लेता था। अगर फिरौन के लफ्जी मायने देखे जाए तो जुल्म सितम करने वाला शख्स, यानी वो फिरौन जो गुलामी में रखना चाहता था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इंसान जब गुनाह में मुबतला हो गया तो वो गुनाह की गुलामी में चला गया। और जब इंसान गुनाह की गुलामी में चला जाता है तो फिर उसका कोई अख्तियार अपने ऊपर नहीं रहता, बल्कि जिस तरह उसको अबलीस अपने आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करता है, इंसान उसी तरह इस्तेमाल होता जाता है। वो उसके हाथों में पपट की मानद, कठपुतलियों की मानद बन जाता है और जिस तरह चाहता है गुनाह के लिए उनको इस्तेमाल करता है। दौरे हाजरा में और उसके दौर, उस दौर में भी हम देखते हैं कि अबलीस के हाथों में इंसान फंस गया और उसका निकलना मुश्किल हो गया। मगर खुदा ने मूसा को भेजा ताकि वो उनकी गुलामी में से उनको निकाले। और हम देखते हैं कि जब खुदा ने उनको गुलामी में से निकालने के लिए मूसा को तैयार किया तो वो फिरौन के पास गया। फिरौन ने क्या कहा? उसने कहा मैं इनको नहीं जाने दूंगा। मगर खुदा ने क्या किया? आफतों को भेज दिया। बहुत सारी आफतों को हम देखते हैं, यानी समुंदर का पानी खून बन जाता है, मेंढक वहां पर आ जाते हैं, मच्छरों का गौल आ जाता है। और सबसे बड़ी बात जो हमें खुदा के कलाम में नजर आती है कि खुदा ने मूसा से कहा कि मैं इनके पलौठों को मार दूंगा, पलौठों को मार दूंगा। और खुदा ने क्या किया? उसने कहा कि एक बर्रा लो और उस बर्रे को ज़िबा करो और अपनी चौखटों पर उस बर्रे के लहू को लगा लो, और जिसके चौखट पर बर्रे के लहू का खून होगा वो शख्स बच जाएगा, और जिसकी चौखट पर बर्रे का खून नहीं होगा वो हलाक किया जाएगा। ऐसा ही हुआ। खुदा ने फरिश्तों को भेजा और उसका एक ही फरिश्ता निकला और उसने मिस्रियों के पलौठों को हलाक कर दिया। आज मेरी और आपकी जिंदगी में क्या बर्रे का लहू है जिसने मेरे और आपके लिए निजात के दरवाजे खोल दी, जिसने मेरी और आपकी मखलसी के लिए ऐसा बड़ा काम कर दिया? उसने इब्तिदा से, क्योंकि वो अज़ल से लेकर इंतहा तक है, अल्फा और ओमेगा है, वही आखिर तक मेरे और आपके साथ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसने तो निजात के दरवाजे खोल दिए हैं। बर्रा
मेरी और आपकी खातिर सलीब पर चढ़ गया और सलीब पर कुर्बान होकर उसने अपने खून को खुदा के सामने सरदार काहिन की तरह अपने आप को पेश किया। मगर हम देखते हैं कि जब खुदा ने तो निजात के दरवाजे खोल दिए हैं, रहाई बख्श दी है, मगर मिस्रियों को हम देखते हैं कि जब वो गीत गाते हुए वहां से मिस्र की गुलामी से निकले तो वहां पर खुदा ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया। वो अपनी फौज लेकर उनके पीछे भागा और उसके रथ, उसके तीर अंदाज तलवार बाज उनके पीछे भागे। और जब वो भाग रहे थे तो आगे समुंदर और पीछे फिरौन की फौज, दाएं बाएं पहाड़ों का ऊंचे ऊंचे टीले। उन्होंने कहा कि क्या मिस्र में कब्रिस्तान नहीं थे? तू हमें यहां पर मरवाने के लिए ले आया है। मगर फिरौन उनके पीछे था, मगर वो खुदा की हजूरी को भूल गए। बास दफा मैं और आप भी खुदा की हजूरी को भूल जाते हैं और खुदा पर तकिया करने के बजाय हम देवतों की प्रस्तुति करना पसंद करते हैं। गुनाह के खौफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं और गुनाह हम पर हावी हो जाता है। और वो फिरौन जो फौज लेकर आ रहा था, खुदा के सामने जब इन्होंने दुआ की, मूसा ने और इस्राएलियों ने मिलकर दुआ की, तो खुदा का जोर, खुदा का कवी हाथ, जिसे हम 12वीं आयत में देखते हैं कि कवी हाथ और बुलंद बाजू से उसकी शफकत अब्दी है। उसका जो आग का सतून था वो पीछे उनके चला गया। जो उनकी रहनुमाई में खुदा आगे आगे चलता था, बादल के सतून की मानद उनके आगे आगे चलता था, उसने उनको रोक लिया और खुदा ने समुंदर को 2 हिस्सों में कर दिया और वो आसानी के साथ मुल्क मौत की तरफ सफर पर गामजन हो गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत दफा मैं और आप भी दुखों को, तकलीफों को, बीमारियों को, कमजोरियों को, परेशानियों को देखकर डर जाते हैं। कहते हैं कि मार्टिन लूथर, जो जर्मन का रिहाइश पजीर था, उसने जो प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्टेंट मिशन का बानी है, वो पहले रोमन कैथोलिक फादर था। मगर जब उसने शादी कर ली और खुदा के कलाम की मनादी करना शुरू की तो उसकी मखालफत इंतहा तक चली गई। लोग उसको मार डालना चाहते थे, कलीसिया उसके मखालफ हो चुकी थी। वो घबरा गया और घबराहट में उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और वो मायूसी, नामीदी का शिकार हो गया। उसकी बीवी कैथरीन एक दिन उसके सामने आई और उसने काला लिबास पहना हुआ था, टोपी ब्लैक कलर की पहनी थी, दस्ताने भी उसने ब्लैक कलर के पहने हुए थे। और जब बाहर से आई तो उसने कहा कि किसकी डेथ हो गया, किसके जनाजे पर से आया? उसने कहा कि मैं खुदा के जनाजे पर से आई हूं, क्योंकि वो मर गया है और उसका वो दफन हो गया है, मर गया, खत्म हो गया। मार्टिन लूथर उसके इस पैगाम से मुतासर हुआ और उसने उठा, मुंह हाथ धोया, कलाम पढ़ा, दुआ में ठहर गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब मुश्किलात, परेशानियां आपकी जिंदगी में आ जाती हैं, तकलीफें आपको दबा लेती हैं, तब आप खुदा पर ईमान रखें जो मेरे लिए, आपके लिए मर गया और तीसरे रोज मुर्दों में से वो जी उठा। आज वो मुर्दों में से जी उठा है, बर्रा मेरे और आपके लिए ज़िबा हो गया है। मेरा एक दोस्त बिशप है, अभी है, 2011 में उसका इलेक्शन हुआ
वो कहने लगा, पादरी साहब ये बिशप साहबान जो हैं बहुत जुल्म करते हैं, इनकी गर्दन में सरिया होता है, ये सख्त दिल होते हैं। मगर जब मैं बिशप बन गया तो मैं खुदा के लोगों के लिए बेहतर काम करूंगा। मैंने कहा, पादरी साहब आपको खुदा ने बिशप बना देना है, मगर ये बात याद रखना कि खुदा के खादमों के लिए आपने आला से आला काम करना है। जब बिशप बन गया तो मुझे 2019 में उसके साथ मुलाकात हुई, तो मैंने कहा, बिशप साहब आप तो बिशप बन गए हैं, मगर आपका एक कॉल मुझे याद आता है। आपने कहा कि मेरा बिशप जो है वो मुझ पर जुल्म करता है, मुझे बड़ी दूर फेंक दिया है, मेरे साथ ज्यादती करता है, मैं बाहर से पढ़ा हुआ हूं, मैं बहुत ग्रेजुएट हूं, मेरे साथ ज्यादती होती है। मगर मैंने कहा, अब आप खुदा की भीड़ों के साथ क्या कर रहे हैं? कहता, पादरी साहब ये तो इंतजामी अमूर है। मैंने कहा, ये ठीक है, इंतजामी अमूर है, मगर खुदा ने आपको अपनी भेड़ें दी हैं, खुदा ने आपको अपना नौकर बनाया है, मुख्तार बनाया है। क्या जुल्म करने के लिए, क्या उन पर सख्ती करने के लिए? बल्कि खुदा की मोहब्बत को देखो, बिशप साहब के आसमान से वो नीचे उतर आया और मेरी और आपके गुनाह गंदी धज्जियों की मानद है, मगर फिर भी उसने मुझे और आपको माफ कर दिया। जब वो वापस गए अपने इलाका में तो मुझे उन्होंने कहा कि पादरी साहब मैंने आपकी बात पर अमल किया। मैं उनके घर चला गया, वहां पर सुलह सलामती हो गई है, अब डायसिस पुरअमन तरीके से चल रही है। जब आप खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू कर देते हैं, खुदा की शफकत उसकी मोहब्बत में आ जाती है, क्योंकि करंथियों 13 बाब आप देखें तो उसमें लिखा है कि नबूवतें होंगी तो वो भी माकूफ हो जाएंगी। अगर मैं मोहब्बत नहीं रखूंगा तो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ की मानद। शागिर्दों ने कहा कि तू भी हमें मूसा की तरह 10 हुक्म दे, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुम्हें एक हुक्म देता हूं कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखो। जब पतरस को यीशु मसीह ने खिदमत के लिए मुंतखब किया तो यीशु ने कहा कि पतरस तू मुझसे कितनी मोहब्बत करता है? उसने कहा कि खुदावंद तू तो मुझे अजीज रखता है, तू मुझे अजीज रखता है, मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब तक हम यीशु से मोहब्बत नहीं करेंगे, जब तक हम उस पर ईमान नहीं लाते हैं, तब तक मेरी और आपकी जिंदगी में यीशु नजर नहीं आएगा। खोखलापन है, मेरी और आपकी जिंदगी में खोखलापन है। 23वीं आयत में देखें, जिसने हमारी पस्ती में हमको याद किया उसकी शफकत अब्दी है। हमारी पस्ती गुनाह है, गुनाह की मजदूरी मौत है, और मैं और आप तो फना की हालत में थे, मैं और आप तो मौत की वादियों में थे, मगर खुदा ने उस पस्ती में से हमें निकाला। और पहला सैमुअल उसके पहले बाब को देखें तो लिखा है हन्ना की दुआ। उसने कहा कि खुदावंद ने मेरे सींग को बुलंद किया है, खुदावंद ने मुझे जोर बख्शा है, मुझे पस्ती से घूरे से उठाकर शहजादों के दरमियान बिठाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदावंद ने तो मुझे और आपको अपने बेटे बेटियां बना लिया है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं जितनों ने उसे कबूल किया उतनों को उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो उसका बेटा और बेटी बन जाएगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आए, उसने तो हमें पस्ती में से उठाकर शहजादों के दरमियान बैठा दिया है, मगर क्या हम अपनी हालत पर
गिरया जारी करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी जिंदगी पर गौर करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो यीशु के कदमों में आ जाए, क्योंकि यहोवा यहां पर तख्त नशीन है। आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव की चौकी है। आज के सबत के दिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा ने आपके सब गुनाह माफ कर दिए हैं। आइंदा खुदा के खिलाफ गुनाह ना करना, बल्कि उसके सामने झुककर दुआ करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, लोगों के लिए दुआ करें, मोहब्बत का दर्स दें, माफी का दर्स दें, एक दूसरे को माफ करें, अपने भाइयों को बहनों को माफ करें, क्योंकि उसने मेरे और आपके गुनाह माफ कर दिए हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।